द स्क्रीन ये क्वेश्चन हमारा पहला वाला और बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप अलोंग आई कैप माइनस जे कैप। गाइस अलोंग मतलब इट्स लाइक अ डायरेक्शन है कि नहीं, तो ये कैसा आएगा यहाँ पर देखो। सो आई कैप प्लस जे कैप डॉट बिकॉज द डायरेक्शन एंड आई कैप माइनस जे कैप। अब गाइस इसको सॉल्व करने का सिंपल एक फंडा मैं बताता हूं कि गाइस हमें इतना याद रखना है कि वी नो दैट आई कैप जे कैप एंड हमने ये भी सीखा है कि आई आई जे जे ये सब क्या होता है, वन होता है कि नहीं, के सब वन होता है। तो एक काम करते हैं, ये आई कैप और ये आई कैप क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज वन आई कैप डॉट आई कैप। अभी गाइस अब देखो ये जे कैप और ये जे कैप, ठीक है, तो गाइस का साइन क्या है माइनस, सो प्लस ओके वन इंटू माइनस वन वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस वन जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। सो हमें फंडा हमें हमेशा मालूम है कि आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप इज ऑलवेज इक्वल टू वन, है कि नहीं। सो वन इंटू वन इज वन प्लस 1 into minus 1 into 1 is minus 1, so this goes is 1 minus 1, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस क्या होता है माइनस, so 1 minus 1 is 0, तो हमारा आंसर राइट है, हमें क्या मिला 0 मिला। so ये हमारा जो फंडा है that was absolutely clear। अब हम लोग अगला इक्वेशन के लिए जाते हैं। ओके सो तुम्हें देखो, तुम्हें डॉट वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट का तुम लोग को कंडीशन आना चाहिए गाइस, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो ये आना चाहिए तुम्हें, तो ही तुम लोग को वो सम आ जाएगा। गाइस नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, towards east and velocity changes to 5 meter second in north in 10 second. Find the average acceleration in 10 seconds, यानी कि 10 seconds में कितना एक्सेलरेशन होगा। तो गाइस सबसे पहला हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, मिल गया कि हमें ये करना है, तय करना है कि हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या रहेगा। सो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स सी हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑब्वियसली आई एम कंसिडरिंग दिस एज माई नॉर्थ, ओके, आई एम कंसिडरिंग दिस एज माई वेस्ट and I'm considering this as my east and I'm considering this as my south। और इवन देखो तुम्हारे ऊपर है, तो मैं काम करता हूँ, इसको हम कंसिडर करते हैं वेस्ट, ठीक है, और इसको हम कंसिडर करते हैं ईस्ट, तो इट्स डन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अ पार्टिकल इज मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये मेरा ईस्ट है, तो 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तो चलो इसका हो गया। एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो ये हो गया नॉर्थ पे, और नॉर्थ में भी कितना हो गया गाइस 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन सवाल ये पूछा है कि बाबा फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें जानना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक काम करता है, देखो गाइस दिस वाज माय इनिशियल वेलोसिटी, सो आई विल कंसीडर दिस एज 1 एंड दिस वाज माय v1 एंड दिस वाज माय फाइनल वेलोसिटी, आई विल कंसीडर दिस एज v2, ठीक है। अब तुम लोग जरा ध्यान दो गाइस, v2 माइनस v1, v2 आई हैव बट माइनस v1 आई एम नॉट हैविंग, माइनस v1 विल बी द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट। देखो ये प्लस v1 है, तो ये ऑपोजिट वाला क्या हो गया माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है। गाइस तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा भी ले सकते हो। इफ यू वांट आई शुड टेक दिस एज ईस्ट, सो आई कैन कंसिडर दिस एज ईस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस एज वेस्ट, देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लेट्स सी, तो देखो ना 5, ओके, तो v1 है v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, और ईस्ट का क्या है मेरा v1 इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे सवाल पूछा है v2, सो दिस इज माय v2 एंड चलो आई विल कंसीडर दिस एज माय v1, ठीक है। तो बट मुझे यहां पर बोला है माइनस v1, तो v1 का ऑपोजिट वाला क्या होता है, कौन सा साइड होता है, दैट इज होता है माइनस v1, सो माइनस v1 हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। सो मैं काम करो, मैं ये रब कर रहा हूं, चाहिए तो तुम्हें रख सकता है, नहीं तो नहीं रख सकते। देखो तो v1 मुझे चाहिए माइनस v1, तो v1 का ऑपोजिट ये है माइनस v1, नाउ आई एम कंसीडर दिस एज माय वेस्ट एंड दिस इज माय ईस्ट। तुम लोग कैसा भी कंसीडर कर सकते हो गाइस। ऑब्वियसली मुझे यहां पर एक रिजल्टेंट आएगा, सो आई एम गोइंग टू मेक अ रिजल्टेंट, सो ये होगा मेरे इन दोनों का बीच का रिजल्टेंट।
अब गाइस तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, जब भी नेगेटिव आता है तो हमारे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? सेज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये माइनस क्यों आया बीच में? बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमारे पास है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू 5 है, सो ए स्क्वायर क्या होएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस, अब देखो गाइस वेरी सिंपल है, टीटा। टीटा क्या है मालूम है क्या? 90 है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दो वेक्टर कितने डिग्री में एंगल में मिले? दैट इज 90, है कि नहीं? दोनों आपस में कितने डिग्री में? 90 है, ये 90 है हमारा, तो 90, तो 2 इंटू ए मतलब हमारा 5 हो रहा है, सॉरी आई जस्ट राइट 5 अगेन, सो ये 5 हमारा बी भी 5 है इंटू कॉस 90। गाइस कॉस 90 इज 0, सो फाइनली आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, 5 स्क्वायर कितना आएगा 25, और ये 5 स्क्वायर कितना आएगा 25, दैट इज इक्वल टू 50। सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 एंड दैट इज नथिंग 5√2, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला पे ध्यान दो गाइस। What is acceleration is v2 minus v1 upon t। तो v2 minus v1 is my this resultant, तो मैंने लिखा यहां पर 5√2, ठीक है, अपॉन, अब मुझे कितने में, देखो टाइम दिया कितने सेकेंड्स, देखो ना, फाइंड एक्सेलरेशन इन 10 सेकेंड्स, तो मेरी जो टाइम है वो कितना हो गया 10 हो जाएगा, राइट। सो 5 2 10, तो गाइज मुझे मिलेगा √2/2, है कि नहीं, 5 2 10। तो मैं एक काम तुम लोग को ये तो समझ गया, √2/√2 मिला। अभी हमारा आंसर में देखो ना गाइस, √2 है क्या? नहीं है। अब और एक चीज गाइस, कैन यू सी हमारा जो रिजल्टेंट है, 1 सेकेंड आई जस्ट चेंज द कलर। अगर तुम लोग ने देखा तो डायरेक्शन हमें पहला देखना है गाइस, डायरेक्शन कंफर्म करते हैं गाइस। ये जो डायरेक्शन है ना, देखो कहां पर है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर, देखो नॉर्थ और वेस्ट, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो होगा नॉर्थ वेस्ट। तो हम लोग हमारे आंसर में देखते हैं नॉर्थ वेस्ट, यस आई सॉ नॉर्थ वेस्ट, ये है और ये है नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों नॉर्थ वेस्ट पे। अभी हमारा आंसर मिला क्या? नहीं मिला, अभी तक हमें आंसर नहीं मिला है। तो एक काम करते हैं, हम लोग को आंसर लाना पड़ेगा। सो तुम लोग स्क्रीन पे इस तरफ ध्यान दो गाइस। तो मुझे मिला √2/2, ओके। सो लेट्स स्प्लिट √2, इस 2 को स्प्लिट करता है, दैट इज √2 इंटू √2, दिस √2 एंड दिस √2 कैंसल्स, तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 1/√2, हाँ या ना, समझा ना। ये 2 को मैंने स्प्लिट किया, √2 इंटू √2, तो ऊपर का √2 नीचे का √2 कैंसिल, तो मुझे मिलेगा ऊपर 1 और नीचे √2, है कि नहीं। अब मेरा डायरेक्शन क्या था, यहाँ पर नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो √2 नॉर्थ वेस्ट, ये देखो हमारा आंसर मिला, दैट इज 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। गाइस आंसर यही है हमारा। सो ये सॉरी, ये √2 नहीं है, दिस इज माय रूट, सो द आंसर इज दिस 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम गाइस। सेम है अगेन, देखो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। सो गाइस परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब क्या आएगा, पी परपेंडिकुलर टू क्यू 90 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना जब परपेंडिकुलर पूछता है तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वेरी सिंपल है, हम लोग को p और q को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज p वेक्टर डॉट q वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस। देखो i वेक्टर और यहाँ का a वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होगा। सो गाइस ये a और ये a, तो ये a और ये a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो एक हमारा हो गया डन, ओके। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग j की तरफ जाता है गाइस। अभी यहाँ पर देखो a है और यहाँ पर 2 है, और एक चीज तुम्हें ध्यान देना था गाइस, यहाँ की जो साइन देखो, यहाँ पर साइन क्या है प्लस और यहाँ पर साइन क्या है माइनस, सो प्लस माइनस वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस। यहाँ a है और यहाँ 2 है, सो 2 इंटू a इज 2a। आगे जाते हैं, जस्ट लेट्स रब दिस, ओके बाय। अब हम लोग के की बारी आते हैं, तो ये के और ये के आपस में मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज हमने सीखा है आई जे के 1 होता है और बाकी क्या होता है, 0 होता है। तो गाइस 3 इंटू, देखो अभी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दिस प्लस एंड दिस माइनस विल मेक हियर इज माइनस। और एक चीज देखो गाइस, ये 3 यहाँ पर कुछ नहीं दिया है 1, सो 3 इंटू 1 इज -3 इज इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ से आया मालूम ना, बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में हमेशा ये साइड क्या होता है, 0 होता है।
ऑब्वियसली cos 90 जीरो हो जाता है गाइस, पूरा जीरो है, तुम लोग को इतना पूरा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 3। समझा तुम लोग क्या किया, ये माइनस है उस तरफ लिखी गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर कॉमन देखते हैं, सो a इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखो कॉमन निकाला मैंने, तो ये मिलेगा मुझे a माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, देखो एक नहीं तो वैल्यू a इज इक्वल टू 3 होगा और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी लेने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू देखो ना, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज a इज इक्वल टू 3 और हमारा आंसर है यहाँ पर, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। गाइस द नेक्स्ट सम वी आर गोइंग टू सॉल्व इज और लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग सम। ठीक है, ये तो एकदम ऐसा एकदम बोलते हैं ना हम, एकदम इंटरेस्टिंग सम्स है। सो लेट्स सी व्हाट्स लाइक अ इंटरेस्टिंग सम इज दिस, कि यहाँ पर देखो तुम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे, और मैंने ये एक्सप्लेन भी किया है तुम लोग को। गाइस सबसे पहली बात इंटरेस्टिंग मुझे लगा बिकॉज यहाँ पर 37 डिग्री दिया है। ठीक है, सो लेट्स सी अ पार्टिकल मूविंग ABCD shown in the figure and then the magnitude of net displacement of particle from position A to D is। तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना सर, इसको लाइन ज्वाइन करते हैं। तो देखो पहले मैंने यहाँ से यहाँ ये लाइन ज्वाइन किया। ठीक है, सो मैं एक एक कलर चेंज करता हूँ, मैं एक एक करके ऐड करता हूँ, सो जस्ट बी पेशेंस गाइस। ठीक है, अब ये भी है ना, ये भी लाइन मुझे ज्वाइन करना है, तो आई विल ज्वाइन दैट ऑल्सो। देखो यहाँ पर डी से हम ओके यहाँ तक हमने ज्वाइन किया, मतलब हम लोग सारे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगेन आई विल जस्ट चेंज सम कलर। ठीक है, कलर चेंज करना है, ओके यस कलर चेंज्ड। अब हम लोग को बाकी के पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। देखो मैंने यहाँ ओके प्रॉपर नहीं आया, ओके आई विल अगेन ट्राई माय लेवल बेस्ट। ये देखो ओके जस्ट आई विल कम, एक सेकेंड, या हाई बाय, या फिर से हम लोग बनाते हैं। तो देखो ना ये पॉइंट यहाँ तक ज्वाइन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग एक एक हम लोग देखते हैं इसको कैसा सॉल्व करना है। सो प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एकदम अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दो। अब तुम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान दोगे ना, तो गाइस ये हम लोग को 3 सेंटीमीटर बोला है, देखो ना 3 मीटर बोला, सॉरी, और इतना पार्ट है ना 4 मीटर बोला, ये 4 मीटर है। देखो तुम लोग देखो, सो दिस इज 4 मीटर, इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा गाइस, ये भी होगा 4 मीटर, मतलब अप टू दिस पार्ट विल बी 4 मीटर। तो एक काम करते हैं, नेमिंग करते हैं, ABCD, ये बन जाएगा E और ये बन जाएगा F। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लेके काम करता हूँ, सो इफ BC इज इक्वल टू 4 मीटर, तो गाइस BC के सामने क्या है, देखो BC के सामने क्या है, EF, तो EF भी क्या हो जाएगा 4 मीटर। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं गाइस। अभी इस एंगल पे ध्यान दो। देखो अब मैं चाहता हूं तुम लोग को ये साइड का वैल्यू मिले, ये साइड का वैल्यू मिलना है तो हमें ये साइड का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं, ध्यान दो। हाँ, ये साइड का वैल्यू दैट इज मुझे ढूंढना पड़ेगा CE, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CE, मुझे ढूंढना है CE, और मुझे ये साइड का भी वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये साइड की वैल्यू चाहिए। ये साइड की वैल्यू क्या है गाइस, DE, सो आई हैव टू फाइंड इस DE। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यही ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, उसी ट्राइंगल को नीचे ले लेते। चलो यार इस ट्राइंगल को बना लेते हम लोग। सो ट्राइंगल कुछ ऐसा है, स्क्रीन पे ध्यान दो तुम लोग, यस ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, राइट। अब तुम लोग ध्यान दो, तो लेट्स पुट द वैल्यूज। ओके, पहला हम लोग डालते हैं D, देखो ना यहाँ पर D है तो मैंने वहाँ पर D डाला। अब यहाँ पर क्या है, C है तो मैंने यहाँ पर C डाला, और यहाँ पर E है तो मैंने यहाँ पर E डाला। ओके, एंड ये साइड हम लोग को बोला है कि इट इज 37 डिग्री, और यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया है 5 मीटर। गाइस मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, 37 या 53 को निकालने हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस ये 37 है तो यहाँ 53 होगा और ये होगा 90 डिग्री। ओके, तो अब ये काम करते हैं, लेट्स रिजॉल्व। ओके, रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट में। ठीक है, रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। तो किसको हम 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट CD। ठीक है, तो CD को हम लोग रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट पे। तो लेट्स सी गाइस, अभी तुम लोग जरा स्क्रीन पे सॉरी, अगर तुम लोग स्क्रीन पे जरा अच्छे से ध्यान देते हो, खांसी आ गया मुझे अचानक।
तो मैंने हमेशा बताया जो टीटा का डायरेक्शन पे है, देखा तुमने ना टीटा ये डायरेक्शन पे है, तो अगर तुम लोग टीटा को डायरेक्शन में देखते हो, देखो ये डायरेक्शन पे, तो ये हो गया मेरा कॉस टीटा, राइट। अगर ये कॉस टीटा है तो ऑब्वियस है कि ये बन गया मेरा साइन टीटा। सो हम लोग कंपोनेंट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, सी डी का कंपोनेंट दैट इज व्हाट, ये है सी ई, राइट। तो माई सी ई विल बी सी डी कॉस टीटा, राइट। क्योंकि मैंने क्या किया है, सी डी को रिजॉल्व किया है, ठीक है, सी डी को रिजॉल्व किया है, तो सी ई विल बी सी डी कॉस टीटा, ठीक है, क्योंकि मैंने सी डी को रिजॉल्व कर रहा हूं, तो सी डी कॉस टीटा। अब वापस देखो गाइस, अब ये है डी ई, सो व्हाट विल बी माय डी ई इज ओके सी डी साइन टीटा, हाँ या ना। तो मेरा सी डी क्या हो गया, देखो सी ई हो गया सी डी कॉस टीटा बिकॉज आई एम रिजॉल्व विथ सी डी, और ये हो जाएगा मेरा सी डी साइन टीटा बिकॉज मैं इस कंपोनेंट को लेके रिजॉल्व किया, ठीक है, तो सी डी साइन टीटा। सो लेट्स स्टार्ट। अब बाय डिफॉल्ट मैंने हमेशा बोला है, देखो ये छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है कि नहीं, तो सबसे छोटा वैल्यू के सामने हमेशा कौन सा नंबर आता है, 3, ठीक है। अगर ये 37 है तो कॉमन लॉजिक है कि ये कितना हो जाएगा, 53। तो सेकेंड बड़ा वैल्यू के सामने क्या होता है, सेकेंड बड़ा नंबर 4, और देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 90, और 90 के सामने सबसे बड़ा वैल्यू ऑलरेडी दिया है 3, 4, 5 में, वो क्या है, 5 दिया, इट इज ऑलरेडी देयर 5, सो यू डोंट नीड टू वरी। सो गाइस हम लोग हमारा शॉर्टकट लेते हैं, दैट इज ओशा छोटा। सो लेट्स सी द शॉर्टकट ओशा छोटा। तो मुझे रिजॉल्व करना है साइन और कॉस, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट गाइस। सो सी ई इज इक्वल टू, देखो सी ई देखा ना तुम लोगों ने, सी ई, ओके सॉरी तुम लोग ने देखो सी ई, तो सी डी की वैल्यू, ओके सी डी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है, सी डी की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज दैट, दैट इज 5 मीटर। तो मैंने यहां पर लिखा 5। अब गाइस देखो हमने कॉस थीटा के सबसे, बट मेरा कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, 37 डिग्री, तो मैं यहाँ से थीटा को हटाऊंगा और लिखूंगा यहाँ पर 37 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 37, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज माय cos 37। देखो cos क्या है, देखो गाइस, ठीक है, cos क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 37 के हिसाब से ये साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और जो हमारा थर्ड साइड बचता है वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, ठीक है। तो cos का वैल्यू क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज माय एडजेसेंट इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, 5, तो 4 अपॉन 5। सो गाइस क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल, मुझे आंसर मिलेगा 4। देखो ऑलरेडी हमें मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे ढूंढना है साइन टीटा, मतलब मुझे ढूंढना है डी ई मिली, दैट इज सी इज हाउ मच वी गॉट इज 4, तो यहाँ पर सी ई है। मैं काम करता हूँ, थोड़ा स्क्रीन को मैं नीचे लेता हूँ गाइस, तो हम लोग जरा स्क्रीन पे देखो, अभी यहाँ पर देखो, या स्क्रीन को मैंने नीचे लिया। अब गाइस मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी ई, ये देखो ये डी ई है। सो लेट्स सी डी ई की वैल्यू क्या है, देखो गाइस सी डी साइन टीटा, तो सी डी ओके साइन टीटा, टीटा का वैल्यू क्या है गाइस यहाँ पर 37 डिग्री, तो ये बनेगा 37 डिग्री। सी डी का वैल्यू है मेरे पास, सी डी का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है, तो 5 इंटू साइन 37, तो गाइस साइन है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो लेट्स सी व्हाट इज माय ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, सो 3 अपॉन 5, दिस 5 एंड दिस 5 गेट कैंसल, और मुझे कितना मिलेगा, 3। तो गाइस ऑलरेडी मुझे यहाँ पर आंसर मिल चुका है 3, है कि नहीं। अब मुझे वैल्यू मिल चुका है, सो व्हाट इज माय वैल्यूज आर, दैट इज सी ई इज इक्वल टू 4 एंड डी ई इज इक्वल टू 3, ये हमारी वैल्यू है, हमें मिल चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ पुटअप करना है। सो लेट्स सी क्या बोला, देखो डी कितना है, 3, तो मेरे को डी ई मिल चुका है। आई एम गोइंग टू रब दिस, सो माई डी ई इज 3, ठीक है, एंड सी ई गाइस सी मुझे कितना मिला, 4, सो आई विल रब दिस एंड ये मिल गया 4, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर सी ई 4 है तो ऑब्वियसली बी एफ बी क्या हो जाएगा, 4, है कि नहीं। सी 4 है तो बी एफ बी क्या आएगा, 4, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो सी ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ गाइस, आई विल अगेन चेंज द कलर बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग, तो मैं रेड कलर लेता हूँ। अब तुम लोग प्लीज बहुत अच्छी तरह से जरा ध्यान दो, ओके 1 सेकेंड, या अभी तुम लोग थोड़ा बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो गाइस। देखो अब ए से एफ, ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A to F, ओके,
ए एफ कैसा बनेगा, ए बी प्लस बी एफ, तो ए बी प्लस बी एफ गाइस, ए बी प्लस बी एफ, ए बी का वैल्यू क्या है 3 और बी एफ का वैल्यू क्या है 4। सो देखो ना 3 और 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। साइमल्टेनियसली डी एफ, तो डी एफ का वैल्यू क्या है वो देखना है। सो इफ यू सी डी एफ का वैल्यू दैट इज डी ई प्लस ई एफ, सो डी ई प्लस ई एफ कितना आएगा 3 प्लस 4 और वो भी होगा 7 मीटर। तो गाइस इसको कंसिडर करते हैं आर, देखो ये पूरा ए डी को कंसिडर करते हैं आर और पूरे ए एफ को कंसिडर करते हैं आर वन और पूरे डी एफ को हम लोग कंसिडर करते हैं आर टू। गाइस यू कैन राइट कैपिटल आर वन ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो आर वन और ये कंसिडर करते हैं आर टू, ठीक है। और एक बात बताना था गाइस, समझो ये मेरा y एक्सिस है और समझो ये मेरा, ऑब्वियसली समझने का जरूरत नहीं, मेरा x एक्सिस है। तो गाइस अभी मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, ओके। सो व्हाट विल बी माय मैग्नीट्यूड का वैल्यूज, मैग्नीट्यूड मतलब r है, मतलब पूरा AD r है। सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ, सॉरी r इज इक्वल टू रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, है कि नहीं मैग्नीट्यूड का। देयरफॉर r इज इक्वल टू, ओके, r1 की वैल्यू है 7 स्क्वायर और r2 की वैल्यू है 7 स्क्वायर। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू, गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 7 का स्क्वायर है 49 प्लस 49 दैट इज 98। तो 98 का बनता है वैल्यू दैट इज 49 इंटू 2 एंड देयरफॉर रूट ऑफ 49 इज 7 एंड रूट 2 का कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो मुझे मिलेगा 7 रूट 2 मीटर। सो दैट इज द कैच, आई गॉट द वैल्यू फॉर आर एंड दैट इज 7 रूट 2 मीटर। देखो मुझे चाहिए था ए से लेके डी तक, है कि नहीं, ए से डी तक, तो आर मेरा रिजल्टेंट हो गया और ये पूरा R1 हो गया और ये पूरा R2 हो गया। तो यहां पर ध्यान दो, तो AF इज माई R1 एंड DF इज माई R2, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैल्यू निकाला और हमें क्या मिला 7 रूट 2 एंड आई हैव टू चेक द ऑप्शन एंड यस, एंड मुझे है यहां पर 7 रूट 2। सो आई गॉट द आंसर देयर। अगर तुम लोग को नहीं समझा तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, तुम्हें जस्ट वापस सम को थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा। एट अ टाइम तुम लोग को सम्स नहीं समझ में आएगा गाइस, इवन आई नो दैट कि तुम लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है। सो नो वरीज, लेट्स प्रोसीड विद दिस। देयर आर 3